अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम खान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, EOBI की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकॉन को प्रेस कर दे, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है जनाब, वो कौमी बचत की स्कीमों से रिलेटेड है, शरह सूद से रिलेटेड है, मॉनिटरिंग पॉलिसी से रिलेटेड है। शरह सूद में 4% की कमी होगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। मॉनिटरिंग पॉलिसी शरह सूद में 4% की कमी होगी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इसका बाकायदा ऐलान कर दिया। शरह सूद में 4% की कमी के बाद जो है वो कौमी बचत की स्कीमों का नया मुनाफा क्या होगा, बेसिकली आज ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले देखते हैं जनाब कि स्टेट बैंक ने जो रिपोर्ट जारी की, इससे पहले देखते हैं कि जनाब जो मॉनिटरिंग पॉलिसी उसकी डेट क्या अनाउंस की स्टेट बैंक ने। स्क्रीन पे जनाब आपको दिख रहा होगा, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जो नेक्स्ट मॉनिटरिंग पॉलिसी की डेट अनाउंस की है वो है 4 नवंबर 2024 और उसके बाद नेक्स्ट है 16 दिसंबर 2024। ठीक है, मतलब ये है कि आज है 19 अक्टूबर 2024 और 4 नवंबर 2024 को जो है नई मॉनिटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट है। अच्छा जनाब, अब जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने कल जो रिपोर्ट जारी की उसके मुताबिक, वो रिपोर्ट क्या है वो भी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, मैं भी पढ़ता हूँ आप भी पढ़े जनाब। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पॉलिसी रेट में 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी का इम्कान। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP की तवक्का है कि वो इस साल अपनी पॉलिसी रेट में मजीद 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी करेगा, क्योंकि महंगाई में नुमाया सुस्त रवि पॉलिसी साजों को मालियाती आसानी जारी रखने के लिए काफ़ी जगह फराहम करती है ताकि तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए। इसके नीचे जनाब मजीद डिटेल्स मौजूद है, लेकिन वो चूंकि हमारे काम की नहीं है तो उसको पढ़ना जो है वो फजूल है। मतलब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ये अनाउंस कर दिया कि जनाब 400 बेसिस पॉइंट की कमी होगी। अभी शरह सूद जो है वो 17.5% है, अगर इसमें 4% की कमी करेंगे तो जनाब वो बनता है 13.5%। टॉपिक की तरफ वापस आते हैं जनाब, स्टेट बैंक ने तो बाकायदा अनाउंस कर दिया कि 400% की कमी होगी, बेसिस पॉइंट्स की कमी होगी, मतलब 4% की कमी होगी। अब बेसिकली हमारा टॉपिक ये है कि शरह सूद में 4% कमी के बाद कौमी बचत की स्कीमों का नया मुनाफा क्या होगा। कोई टोटल इस वक्त हमारे पास कौमी बचत की 10 स्कीमें हैं। ठीक है, उनके में जो सबसे अच्छा मुनाफा रेट मिल रहा है आपको, बहबूद का मुनाफा रेट अभी भी बेहतर है। ठीक है, सबसे जो बेस्ट मुनाफा रेट है वो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का, सेविंग अकाउंट का जो मुनाफा है, जो कन्वेंशनल वाला सेविंग अकाउंट है उसका मुनाफा भी 16% के दरमियान है। ठीक है, तो आज की टॉपिक में हम, आज की जो वीडियो में हम बात करेंगे जनाब कि जब 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी हो जाएगी उसके बाद जो है कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा क्या होगा। अच्छा, हमारे मुख्तलिफ एक्सपर्ट से भी बात हुई कि उनका ताल्लुक जो है गवर्नमेंट इदारों से भी, स्टेट बैंक से भी, तो उन्होंने हमें ये राय दी कि जनाब ये जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 400 पॉइंट्स की कमी की, बेसिस पॉइंट्स की, मतलब 4% की शरह सूद में कमी होगी, वो स्टेट बैंक ने दिसंबर तक कहा है। मतलब एक मॉनिटरिंग पॉलिसी की अनाउंसमेंट जो है वो 4 नवंबर 2024 को है और दूसरा 16 दिसंबर 2024 को है। तो एक दफ़ा में 4% की कमी नहीं होगी, मैक्सिमम चांसेस है कि 2% या 2.5% की कमी जो है वो 4 नवंबर की, मतलब अगले महीने जो मॉनिटरिंग पॉलिसी उसमें 2% या 2.25% 2.5% तक की कमी कर दें, और जो बच जाएगा वो 16 दिसंबर 2024 की जो मॉनिटरिंग पॉलिसी है उसमें जो है 1.5% 2% का की कमी करके जो 4% है उसका कोटा कंप्लीट कर दें और दिसंबर तक जो है वो शरह सूद को 13.5% तक ये ले जाए। ठीक है, मतलब 4 नवंबर 2024 को जो है शरह सूद में जो कमी होगी वो तकरीबन 2% की कमी होगी और शरह सूद जो है 17.5% से 15.5% पर आ जाएगा। अच्छा, कौमी बचत की स्कीमों का मुनाफा क्या होगा, हमें किन स्कीमों में जो है वो सरमायाकारी करना चाहिए और कौन से सेफ एंड की तरफ चलना चाहिए, हमें अभी से क्या करना चाहिए, जबकि हमें कोई 15 दिन पहले इस बात का पता चल गया कि जनाब 200 पॉइंट्स की कमी नवंबर में होगी, 200 बेसिस पॉइंट्स की कमी दिसंबर में होगी, मतलब टोटल 1-1.5 महीने के अंदर जो है वो 4 पॉइंट्स की कमी होनी, मतलब 400% बेसिस पॉइंट्स की कमी होनी और शरह सूद जो है वो 17.5% से 13.5% पे आ जाएगा। तो हमने अपनी क्या प्रिपरेशन करनी, क्या तैयारी करनी। सबसे पहले जनाब हम कौमी बचत की तरफ से जो मुनाफा लिस्ट जारी होता है
उसको ओपन कर लेते हैं और उसके मुताबिक फिर बात करते हैं। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जनाब, ये वो लिस्ट है जो कौमी बचत की तरफ से जो है वो इशू हुई। इस लिस्ट में जो स्कीमें होती हैं जनाब वो कौन कौन सी है वो मैं आपको रिपीट कर दूं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट, डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, पेंशन बेनिफिट अकाउंट, शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट, ठीक है, शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट, सेविंग अकाउंट है, सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट है और सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट है, ठीक है। ये वो तमाम स्कीमें जनाब जिसमें लोग कौमी बचत में सरमायाकारी करती है। टोटल 10 स्कीमें बनती है जिनमें से 2 इस्लामिक है, बाकी 8 स्कीमें जो है वो कन्वेंशनल है। सबसे पहले बात करते हैं जनाब कौमी बचत की कौन सी ऐसी स्कीम है जिसमें हमें सरमायाकारी नहीं करना चाहिए मजीद, और अगर हमने सरमायाकारी की भी है तो उसमें से पैसे निकालकर किसी और स्कीम में हमें इमीडिएटली बेसिस पे शिफ्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वो 2 स्कीमों की बात करेंगे। वो 2 स्कीमें जनाब, एक तो है सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, ठीक है, और एक है सेविंग अकाउंट, ठीक है। ये दोनों स्कीमें कौमी बचत की ऐसी है जिसमें हमें मजीद सरमायाकारी नहीं करना चाहिए, चाहे वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट, सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट, ठीक है। इसका रीज़न क्या है? रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ जनाब। ये दोनों जो है सेविंग अकाउंट हो या सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो, ये दोनों सेविंग अकाउंट है। मतलब सेविंग अकाउंट में का और फिक्स डिपॉजिट का जो मेजर फ़र्क है वो फ़र्क क्या है जनाब? सेविंग अकाउंट का मुनाफा हर महीने तब्दील हो सकता है। मतलब सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या सेविंग अकाउंट हो, मुनाफा अगर 13% 14% है तो हो सकता है अगले महीने 12% हो जाए, उसके अगले महीने 10% हो जाए, उसके अगले महीने 8% हो जाए, उसके अगले महीने 6% हो जाए, ठीक है। तो हर महीने जो है वो सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट हो या फिर सेविंग अकाउंट हो, इसका मुनाफा कम हो सकता है क्योंकि ये सेविंग अकाउंट है। मुनाफा इसलिए कम होगा कि शरह सूद में तेजी से कमी हो रही है, ठीक है। तो ये 2 स्कीमें ऐसी है, एक सेविंग अकाउंट और एक सर्वा इस्लामिक, एक सेविंग अकाउंट और एक सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट, जिनमें हमें मजीद सरमायाकारी नहीं करना चाहिए। सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में तो वैसे भी आप नहीं कर सकते और इसका मुनाफा जिस तरह तेजी से कम हो रहा है, 14% पे तो आ चुका है, अभी मजीद कम होगा, 12%, 11%, 10% पे चला जाएगा। तो हमें इन 2 स्कीमों में मजीद सरमायाकारी भी नहीं करना चाहिए और जो पैसे हैं उनको दूसरी स्कीमों में शिफ्ट करना चाहिए। अच्छा, ये 2 स्कीमों को तो हमने आपके साथ जिक्र कर दिया। अब हमें करना क्या चाहिए जब हमें पता है कि 1 डेढ़ महीने 2 महीने के अंदर जो है वो जो शरह सूद है वो कम होकर 13.5% पे आ जाएगा। मतलब कौमी बचत की तमाम स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो कम होने वाला है। देखिए, मुनाफा जब भी शरह सूद में कमी होती, पूरी दुनिया में एक ही सिस्टम राइज है कि जहाँ पर ऐसा होता है कि शरह सूद में कमी होने लगती है तो लोग क्या करते हैं, फ़ौरन अपने पैसे जो है वो फिक्स डिपॉजिट में जमा करवा देते हैं, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट में ले लेते हैं। फिक्स डिपॉजिट में क्या एडवांटेज होता है? आपने 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए जिस रेट पे फिक्स कर दिया है, अब वो 10 साल तक तो उसी रेट पर जो है वो आपको मुनाफा मिलता रहेगा। पूरी दुनिया में ये रिवाज है, ये नहीं कि हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। और जो सरमायाकार है, जो बड़ा सरमायाकार है कौमी बचत के, उनको अच्छी तरह आइडिया है कि जनाब जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट होती है वो फिक्स डिपॉजिट में होती है, ठीक है। ये 1 डेढ़ साल 2 साल के अंदर ऐसा हुआ कि सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो टर्म डिपॉजिट से ऊपर आ गया। वरना अगर आप पूरे पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो हमेशा से ऐसा ही हुआ है कि जो आपका टर्म डिपॉजिट का मुनाफा है वो हमेशा से ज़्यादा रहा है एज़ कम्पेयर टू सेविंग अकाउंट। अच्छा, सबसे पहले 2 स्कीमों की मैं बात करूंगा कि वो कौन सी 2 स्कीमें हैं जिसमें हमें सरमायाकारी करना चाहिए अभी करंटली, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट इन 2 स्कीमों में रख दें, ठीक है। सबसे नंबर 1 तो है आपका बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ये तीनों की टर्म्स एंड कंडीशन सेम है, ठीक है। तीनों एक ही चीज़ का नाम है, मतलब ये तीनों जो है बहबूद का ही हिस्सा है। तो बहबूद में अगर आप सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद में किस तरह कर सकते हैं? बहबूद में 3 टाइप्स के लोग जो है वो सरमायाकारी कर सकते हैं। पहले जनाब सीनियर सिटीजन, वो शख्स जिसकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, पाकिस्तानी हो, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है। विडो, बेवा ख़वातीन जिसने दोबारा शादी ना की हो, वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकता है। और इसके अलावा जनाब जो डिसेबल पर्सन है, जिनके शनाख्ती कार्ड पे लोगो बना होता है, डिसेबिलिटी का कुर्सी वाला लोगो होता है, वो इसमें सरमायाकारी कर सकते हैं। पेंशन बेनिफिट अकाउंट वो लोग जिनको गवर्नमेंट की तरफ से जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, गवर्नमेंट रिटायर एम्प्लॉयज़ हैं और गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेंशन मिलती है या फिर सेपरेशन स्कीम वगैरह के तहत गवर्नमेंट की तरफ से उन्होंने जॉब छोड़ी है, वो पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं।
EOBI को जिनको पेंशन मिलती है वो इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते, क्योंकि EOBI की जो पेंशन है वो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन नहीं है, ठीक है। तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से वो EOBI वाले जो है वो इसमें सरमायाकारी नहीं कर सकते पेंशन बेनिफिट अकाउंट में। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के रिटायर मुलाजमीन है जिनकी पेंशन आ रही होती है, या सेपरेशन स्कीम या गोल्डन हैंडशेक लिया हुआ, वो सिर्फ जो है पेंशन बेनिफिट अकाउंट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 14 फैमिली वेलफेयर अकाउंट में भी 14 जो है या उनकी जो फैमिली वो सरमायाकारी कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे तो हमारे लिहाज से जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है। नंबर 2 पे जनाब शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट कौमी बचत की वो स्कीम है इस वक्त भी जो तमाम प्राइवेट बैंक से, तमाम माइक्रो फाइनेंस बैंक से, कौमी बचत की तमाम स्कीमों से ज़्यादा मुनाफा दे रही, तकरीबन 18.5-19% का मुनाफा इस वक्त भी जो है वो आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में मिल रहा है। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट 3 महीने, 6 महीने और 12 महीने के लिए आप सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर 1 साल के लिए भी आप रखवा देते हैं शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में, तो 1 साल का मसला तो हल हो जाएगा। आपको 1 साल तक एक अच्छी खासा जो है प्रॉफिट आपको 1 साल मिलेगा। 1 साल के बाद क्या कंडीशन होती है वो भी हम आपके साथ 1 साल बाद जो सिचुएशन होगी कि आपको कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी करना चाहिए, प्राइवेट में करना चाहिए या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक में करना चाहिए, वो 1 साल के बाद हम देखेंगे। हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे कि जनाब अब जो है आप प्राइवेट बैंक की तरफ चले जाएं या फिर माइक्रो फाइनेंस बैंक की तरफ चले जाएं या फिर कौमी बचत की कौन सी स्कीम बेस्ट है। लेकिन एटलीस्ट शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में अगर पैसे आप लगा देते तो 1 साल तक का तो टेंशन खत्म हो गई जनाब। शरह सूद गिर के 0% पे आ जाए, 2% पे आ जाए, 3% पे आ जाए, आपका 1 साल तक को जो आपका मुनाफा अच्छा खासा वो आपको शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट में मिलता रहेगा। अच्छा, इसके अलावा जो स्कीमें बचती हैं उसका भी जिक्र कर ले जनाब। आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ये भी एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम है, ठीक है। इसका मुनाफा जो है वो 12.10% है, हर 6 महीने पे मुनाफा मिल रहा होता है। मुनाफा थोड़ा कम है, लेकिन इस पर अगर आप पूरा 3 साल वेट करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट का तो मुनाफा जो है अच्छा खासा हो जाता है, ठीक है। लेकिन एडवांटेज ये है कि इसका मुनाफा रेट 13% पे तो है, लेकिन अगर आप आज आप इसको बुक करवा लेते हैं 12.10% है और आखिरी जो मुनाफा होगा उस पर 13% का मुनाफा है, ठीक है। तो अगर आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में बुक करवा लेते हैं तो जिस तरह शरह सूद गिर रहा है आपको 3 साल तक के लिए यहाँ पर रिलैक्सेशन हो जाएगी, लेकिन मुनाफा रेट उतना बेहतर नहीं जितना शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट का है। और फिर इसके अलावा जनाब उसका है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट का मुनाफा भी थोड़ा बेहतर है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। 10 साल के बाद आपको मुनाफा इसका मिलेगा 225%। बहुत अच्छा मुनाफा नहीं है तो बहुत बुरा भी नहीं है इस वक्त करंट सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जनाब ये भी बेसिकली इसका मुनाफा रेट भी कम है, लेकिन जिस तरह शरह सूद में तेजी से कमी आ रही है, अगर आप इसमें भी सरमायाकारी करते हैं तो 5 साल के लिए आपको फुर्सत हो जाएगी। जो आपका है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट, इसमें एक दफ़ा आप सरमायाकारी कर लेंगे तो 5 साल तक आपको फिक्स मुनाफा मिलता रहेगा, ठीक है। बहबूद की बात हमने कर ली है, पेंशन बेनिफिट का मैं आपको बता चुका हूँ, 14 फैमिली वेलफेयर अकाउंट का भी बता चुका हूँ। शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की अच्छी खासी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर कर दी। यहाँ पे आप रेट देखें, ये जो है 1 साल का मुनाफा 17,220 रुपये का है, 6 महीने का मुनाफा जो है 9,110 रुपये का, ठीक है। 9,000 को 2 से 6 महीने का तो साल का 18,000 समथिंग हो रहा है। इसी तरह 3 महीने वाला का मुनाफा जो 4,630 रुपये, मतलब साल का मुनाफा 18-19,000 रुपये का बन रहा है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट की डिटेल्स में बता चुका हूँ। सेविंग अकाउंट में हम सजेस्ट कर रहे हैं आपको ना करें, क्योंकि सेविंग अकाउंट पे सबसे ज़्यादा हर महीने मुनाफा डिक्रीज हो सकता है, ठीक है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट में भी सरमायाकारी कर सकते हैं। 1 साल हो गया, 3 साल या 5 साल, 3 स्कीमें होती हैं सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट की। इसमें भी अगर आप सरमायाकारी करते हैं तो 3 साल के लिए आपको, ये 1 साल के लिए, 3 साल के लिए या 5 साल तक के लिए फुर्सत हो सकती है। शरह सूद ऊपर नीचे होता रहे, आप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इसी तरह बात करते हैं सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट की, तो इस वक्त करंटली मुनाफा इसका जो है 14.25% है। इसमें हम कहते हैं कि इसमें अगर आपने सरमायाकारी की तो इससे पैसे निकाल कर शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट या फिर बहबूद की तरफ ले जाएँ। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो। शरह सूद में 400% की कमी होने, 400 बेसिस पॉइंट्स की कमी होनी, मतलब शरह सूद में 4% की कमी होने वाली है जनाब दिसंबर तक, और शरह सूद 17.5% से 17.5% पर आ जाएगा। स्टेट बैंक ने बाकायदा इसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिए, ठीक है। यहाँ पे वीडियो हम खत्म करते हैं। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, EOBI हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।